हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसको कराने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को हमने कौन सी बुक से स्टार्ट कर दिया है? जो हमारी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है, उससे स्टार्ट कर चुके हैं हम। शायद 10 तक के क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं। एनसीईआरटी से चैप्टर हमने कर रखा है, प्लस इसमें जो भी फॉर्मूलेज है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। सारी चीज़ चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है आज हमें। करें शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of cuboid of dimension 49 into 33 into 24 centimeter is molded to form a solid sphere. The radius of the sphere is, आपसे कह रहा है आपके पास एक सॉलिड पीस है आयरन का, वो किस शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का है। उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है, इसका मतलब उसकी एल, बी और एच आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको मोल्ड करके ना एक स्फीयर बना दिया है। तो अब रेडियस बताओ उस स्फीयर की। तो इसका मतलब जितनी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी उतनी ही तो स्फीयर की वॉल्यूम होगी, है ना। तो हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो किसके बराबर होगा? आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है एल, बी और एच। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था 49 इंटू 33 इंटू 24। यहाँ पर मैंने 4/3 ऐसी पाई की जगह पाई की वैल्यू आर तो मुझे फाइंड ही करना है, वो आर क्यूब ऐसे ही रहने दिया। अब 49 इंटू में 33 इंटू में 24 और 3 और 7 को मैं इधर ले आई, ठीक है ना। अब 4 और 22 को नीचे ले आई, इजिकल टू में आर क्यूब ऐसे ही है। जो जिससे कट हो रहा है उसको इजिली कट कर दो। जैसे 4 की टेबल में 26 कट हो रहा है, कट कर दिया। अब इसको 3 से और इसको 11 2 से कट किया, 11 को इससे कट किया 3। तो आपके पास बचा क्या है? 49 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू में आर क्यूब। अब 49 को भी मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया, इजिकल टू में आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 7 इंटू 3 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों ही 3 3 बार है। क्यूब से क्यूब कट गया, कट हो गया ना। तो आर कितना आ गया आपके पास? 21 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। कह रहा है एक शटल कॉक है, होती है ना जिस जो बैडमिंटन खेलने में काम आती है, शटल कॉक आप सबने ही देखी होगी। वो किस शेप की होती है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन होता है? तो देखो उसमें ना कोन, फ्रस्टम का कोन होता है और हेमिस्फीयर होता है। तो ये शेप आपको पता होनी चाहिए वो कैसी है। अगर आप लोगों के पास घर में है शटल कॉक तो एक बार देखिएगा। तो फ्रस्टम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर की शेप की होगी वो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर आर 28 एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। आपके पास एक बकेट है जिसकी रेडियाई आपको दे रखी है टॉप और बॉटम की 28 एंड 7। उसकी स्लैंट हाइट मतलब कि एल आपको दे रखा है 45। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कौन की शेप की तो होती है, तो सीधा सीधा निकल रहा है ना ये तो हमारा। कैसे निकल रहा है ये? तो सी एस से मेरे पास क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7। अब बात आती है आर क्या ले। तो देखो आर यहाँ पर आपको टॉप और बॉटम दोनों दिए, तो दोनों को ही लोगे आप। तो वो हो जाएगी 28 + 7। और एल आपको 45 दे ही रखा है, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। इंटू में 35 इंटू में 45, इसको इससे कट कर दिया, 5 आ जाएगा। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है और ये पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना है तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। अ सॉलिड शेप इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। कह रहा है एक कोई भी सॉलिड शेप है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि सिलेंडर से स्फीयर बना दिया या स्फीयर से कुछ और बना दिया। जैसे भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, क्यूबॉइड से स्फीयर बना दिया था, ऐसे आपने कन्वर्ट किया है। आपको चेंज बताना है उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। देखो जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना तो उनकी डायमेंशंस में चेंज आ जाता है, आर, एच, एल, बी ये चेंज हो सकती है, बट वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें आ जाएगा नो चेंज, या फिर आप ये लिख सकते हो रिमेन सेम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट क्रॉस सेक्शन इज मेड बाय अ कोन व्हेन इट इज कट पैरेलल टू इट्स बेस। कह रहा है अगर आप एक कोन को
ये है कोन, इसको कट कर दो पैरेलल टू इट बेस, उसके बेस से पैरेलल में कट करो तो क्या क्रॉस सेक्शन बनाएगा? देखो क्रॉस सेक्शन ये है, ये होती है क्रॉस सेक्शन की शेप। तो जब आप इसे ऐसे कट करोगे ना पैरेलल, तो ये आपका सर्कल बनाएगा, ये सर्कल की शेप बना देगा फिर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है, फाइंड टीएसए ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सॉरी, टीएसए निकालना है। अगर आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है तो टीएसए आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ करते हैं इसको भी। तो अगर हम टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो मेरे पास क्या होता है, 2πr²। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर क्वेश्चन में आपको गिवन ही था 7, कट कर दिया तो ये हो गया 44 इंटू में 7, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 17 में कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज इन द रेशो 64:125, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दो स्फीयर की वॉल्यूम दे रखी है और आपको क्या करना है, यहाँ पर उनके सरफेस एरिया की वॉल्यूम निकालनी है। तो जो गिवन है पहले उसी को ही यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 अपॉन में यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। ठीक है, वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3πr³। तो r1 लिखा है क्योंकि दो स्फीयर है यहाँ पर, यहाँ जाएगा r2³। ये तो आपस में कट गया। अब बचा r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। तो वॉल्यूम की रेशियो तो मुझे पहले से ही गिवन थी यहाँ पर, ठीक है, वो थी 64:125। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 64 अपॉन में 125 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये 4/5 का होल क्यूब इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है, 125 किसका होता है, 5 का होता है। ठीक है ना, ये कट गया। यहाँ से मैंने क्या किया, अपना r1 अपॉन r2 फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब मुझे सरफेस एरिया की क्या करनी थी, रेशो निकालनी थी। तो यहाँ लिख देते हैं, तो रेशो निकालनी है तो यहाँ लिखते हैं रेशो ऑफ सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला होता है 4πr²। तो r1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर होगा। ये तो फिर कट गया, तो बचा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। r1 अपॉन r2 की वैल्यू आपने ऊपर ही फाइंड की है 4/5, तो इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16/25। तो इसकी रेशो आ गई 16:25। क्लियर। ये था क्वेश्चन 17। कहीं भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू डेट ऑफ कोन। कह रहा है एक सिलेंडर और एक कोन है जिनकी रेडियस और हाइट जो है वो सेम है, सेम बेस रेडियस है और सेम ही हाइट है। अब उनकी वॉल्यूम की रेशियोज निकालो। तो आसान है, दोनों की वॉल्यूम्स का फॉर्मूला रख दो ना यहाँ पर। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये होता है πr²h और यहाँ पर होता है 1/3πr²h। तो रेडियस और हाइट तो दोनों की सेम थी ना, क्वेश्चन में गिवन था, तो ये इससे कट गया, 1/1/3 बचा। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी 3:1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। एज का मतलब होता है साइड। अगर आपको एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है तो उसकी साइड बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास होता क्या है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में 1331 दे रखी है, ये साइड का क्यूब ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो फाइंड करना है। ये हो जाएगा 11 का क्यूब। देखो क्यूब्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर पाओगे, वरना क्यूब ढूंढने में ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो साइड आ गई 11 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आते हैं 20 पे। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशो 3:1। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो कोन है, उनकी हाइट की रेशो और रेडियाई की रेशो दे रखी है, वॉल्यूम की रेशो आपको फाइंड करनी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन में ले लिया वॉल्यूम ऑफ कोन 2। तो वॉल्यूम होती है 1/3πr²h। तो r1 लिखूंगी और h1 लिखूंगी क्योंकि दो कोन है, r2² और h2। ये तो कट गया।
अब R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू में H1/H2 हो गया। सब कुछ गिवन है, दोनों की रेडियाई की रेशियो है 3:1, तो यहाँ लिख देती हूँ 3/1। ठीक है ना, लिख सकते हो ना यहाँ 3/1 का होल स्क्वायर। और H1 और H2 भी गिवन है 1:3, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3। तो ये हो जाएगा 9/1 इंटू में 1/3, कट कर दो तो 3/1। रेशो ही तो निकालनी थी आपको, किसकी, वॉल्यूम की, तो वो आ गई आपके पास 3:1। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था, 20। तो आज 20 तक ही करते हैं, 11 to 20 कंप्लीट हो गए हैं। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और सारे ही क्वेश्चन इस बुक से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बुक से और भी सारे चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।